डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th, हमें आज हिस्ट्री का ये लास्ट यूनिट देखना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ जैंट के पोस्ट 1947 यानी इंडिया के फ्रीडम के बाद, फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स 1947 में जो मिली इंडिया को, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो तब स्टेट थी, अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के एक्सेशन के बाद यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो उसी की एक्सरसाइज, इसी यूनिट की एक्सरसाइज हमें करनी है। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ मैच द फॉलोइंग। सिंपली हमें जो ग्रुप ए है उसके अप्रोप्रिएट आंसर्स हमें ग्रुप बी में ढूंढने हैं। ये मैंने सॉल्व किया है। पहला जो है पार्ट ए, नया कश्मीर मैनिफेस्टो। नया कश्मीर मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल रिफॉर्म्स थी। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है, जो इसे मैच होता है, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन कश्मीर। मुकर्रर्स कस्टोडियन राइट्स, यानी कुछ लोगों को ज़मीनें दी जाती हैं जस्ट लाइक जागीरस, तो उनका जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना होता है, मोनार्की या लैंड लॉर्ड्स को देना होता था, वो मुकर्रर होता था। तो कस्टोडियन ग्रांट्स ये थी, यानी ये इसके रखवाले होते थे इस लैंड के। इसी तरह से जागीरस, इट मीन्स लैंड ग्रांट्स इन लिeu ऑफ सर्विसेज। ये जो लैंड लॉर्ड्स थे ये मोनार्की को कुछ सर्विसेज देते थे, तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट इन्हें जागीरस दिए जाते थे। तो जागीरस मीन्स लैंड ग्रांट्स, जो ज़मीन दी जाती हैं सर्विसेज के बदले में। बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1950 में ये पास किया गया, ये इस एक्ट को लागू किया गया। तो इसका नाम दिया गया था क्योंकि बहुत बड़ी बात थी ये उन लोगों के लिए जिनके पास इस एक्ट से पहले ज़मीन नहीं थी, तो उन्हें ज़मीन मिल गई, अपनी ज़मीन। तो इसको कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट राइट्स। मैग्ना कार्टा मीन्स लिटरली इट मीन्स बिग चार्टर, यानी एक किस्म का चार्टर था जिसमें पीजेंट्स को, तब जो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, इस एक्ट के ज़रिए उनको अपनी ज़मीन यानी मालिकाना हुकूक मिल गए उनको उस ज़मीन पर, जो तब तक वो सिर्फ टिल करते थे फॉर लैंड लॉर्ड्स, लेकिन वो अब ज़मीन के वो मालिक बन गई। सो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है डैश वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अर्ली पोस्ट यानी 1947 से लेकर कुछ सालों तक, 1953 से 55-60 तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सबसे पॉपुलर लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। 1953 में वो जेल चले गए। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। तो उसके बाद उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बख्शी गुलाम अहमद को, जो हमारा सेकंड बी पार्ट है। डैश was appointed as the second prime minister of J&K। इसका आंसर है बख्शी गुलाम अहमद। तो सी पार्ट है डैश was the literary journal of कल्चरल कांग्रेस। कल्चरल कांग्रेस एक ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट्स, राइटर्स थे। तो उनका एक ग्रुप था, उसका नाम था कल्चरल कांग्रेस। तो उन्हीं का एक लिटरली जर्नल था, स्मॉल बुकलेट निकलती थी हर फोर्टनाइट के बाद। तो उसका नाम रखा गया था कोंग पोश। कोंग जाफरान को कहते हैं। तो डी पार्ट है 1955 में डैश एज द एजुकेशन मिनिस्टर अंडर बख्शी गुलाम अहमद। बख्शी गुलाम अहमद प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके एजुकेशन मिनिस्टर थे GM सादिक, गुलाम अहमद सादिक, जो उसके बाद बख्शी गुलाम अहमद के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उसी ने ड्राफ्ट किया एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ स्टेट। स्टेट की पहली एजुकेशनल पॉलिसी उसने ड्राफ्ट की, GM सादिक ने, जो उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे। सो नेक्स्ट इज डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट हु रोट बम्बरते यम्बरसल। बम्बरते यम्बरसल एक पोएम है, एक स्टायर है, रादर स्टायर, जिसमें गवर्नमेंट को, मिसरूल को क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इसके राइटर थे दीनानाथ नदीम। दीनानाथ नदीम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है कि
نیا کشمیر مینیفیسٹو ہیڈ اے ویری سوشلسٹک ٹیون. یہ ٹرو ہے. جو نیا کشمیر مینیفیسٹو تھے اس میں وہ زیادہ ٹلٹیڈ تھا ٹورڈ سوشلزم, یا اٹ واز ہیونگ سوشلسٹک ٹیون. تو ٹرو ہے. بی پارٹ جو ہے لال رخ پبلیکیشنز واز ڈسبینڈڈ اینڈ انکارپوریٹڈ بیک ٹو دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, یہ بھی ٹرو ہے. تو یہ 1957 میں کیا گیا. فرسٹ پرائم منسٹر بخشی غلام احمد, یہ فالس ہے کیونکہ فرسٹ پرائم منسٹر خود شیخ محمد عبداللہ بنے 1948 میں. تو ڈی پارٹ ہے جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی واز اسٹیبلش ان دی ایئر 1948. تو جموں کشمیر یونیورسٹی یہ بنائی گئی 1948 میں. اٹ از فالس, یہ بخشی غلام احمد نے بنائی ہے. تو اسی طرح سے لاسٹ ہے بانی ہل ٹنل واز کنسٹرکٹڈ ان دی ایئر 1960, یہ بھی غلط ہے. یہ اٹ واز آلریڈی ان یوز, مطلب اس کو آلریڈی 1956 میں ہی اوپن کیا گیا. سو 1960 از ٹو لیٹ فار اٹ. سو دس از آل فار